हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। आज हम आप लोगों के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 67 लेकर आए हैं। मुझे विश्वास है कि ये प्रश्न आप लोग की परीक्षा की तैयारी में ज़रूर मदद करेगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके पास आसानी से पहुँच सके। तो चलिए अब देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। निम्नलिखित मोहन राकेश की कहानी नहीं है। ए मलबे का मालिक, बी एक और जिंदगी, सी मिस पाल, डी बंद गली का आखिरी मकान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी बंद गली का आखिरी मकान मोहन राकेश का नहीं है। बंद गली का आखिरी मकान धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न। प्रकृत के पाणिनि कहलाते हैं। ए मृत्युंग, बी हेमचंद्र, सी देवसेन, डी मुंज। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हेमचंद्र है। अगला प्रश्न। जैन साहित्य में रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। ये चंदनवाला रास, बी भरतेश्वर बाहुबली रास, सी नेमिनाथ रास, डी स्थूली भद्र रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भरतेश्वर बाहुबली रास है। अगला प्रश्न। रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता आचार्य कौन है। ये भट्टनायक, बी भट्टलोलट, सी शंकुक, डी अभिनव गुप्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी भट्टलोलट है। अगला प्रश्न। निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न और भवभूति के राम के निकट हैं, यह कथन किस हिंदी आलोचक का है। ए राम स्वरूप चतुर्वेदी का, बी सूर्य प्रसाद दीक्षित का, सी रामविलास शर्मा का, डी गंगा प्रसाद पांडे का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामविलास शर्मा का है। अगला प्रश्न। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस आलोचक ने कहा है। ए नंद दुलारे वाजपेयी ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी डॉक्टर नगेंद्र ने, डी डॉक्टर नामवर सिंह ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं। ए आयोगवाह, बी अनुस्वार, सी अकारांत, डी अंतस्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अकारांत है। अगला प्रश्न। प्रयोगवादी काव्यधारा का प्रारंभ किस पुस्तक के प्रकाशन से माना जाता है। ए दूसरा सप्तक, बी तीसरा सप्तक, सी तार सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तार सप्तक है। अगला प्रश्न। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं है वरन वह साधन है, यह कथन किसका है। ए मुक्तिबोध का, बी अज्ञेय का, सी रामविलास शर्मा का, डी शमशेर का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय का है। अगला प्रश्न। जिसका इलाज न हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। ये साधनहीन, बी दुस्साध्य, सी असाध्य, डी श्रम साध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी असाध्य है। अगला प्रश्न। जिस स्त्री का पति जीवित हो उसके लिए उपयुक्त शब्द हैं। ए पतिव्रता, बी सधवा, सी विवाहिता, डी अनुरक्ता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सधवा है। अगला प्रश्न। वल्लभाचार्य के संपर्क में आने से पूर्व सूर्य किस भाव की भक्ति करते थे। ए माधुर्य भाव, बी दास्य भाव, सी सख्य भाव, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दास्य भाव है। अगला प्रश्न। कृष्ण की उपासना ब्रजेंद्र कुमार के रूप में किस संप्रदाय के अनुयायी करते थे। ए सखी संप्रदाय, बी राधा वल्लभ संप्रदाय, सी निम्बार्क संप्रदाय, डी चैतन्य संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी चैतन्य संप्रदाय है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सी रचना मलुकदास की नहीं है। ये ज्ञान बोध, बी भक्ति विवेक, सी ज्ञान समुद्र, डी रतन खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ज्ञान समुद्र है। ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। अगला प्रश्न। कनफटे योगी किस संप्रदाय के लोगों को कहा जाता है। ए नाथ संप्रदाय, बी सिद्ध संप्रदाय, सी संत संप्रदाय, डी सूफी संप्रदाय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नाथ संप्रदाय है। अगला प्रश्न। केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना किस कवि की प्रतिस्पर्धा में किया है। ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी ईश्वरदास, डी रामानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तुलसीदास है। अगला प्रश्न। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की। ए रामचरण दास, बी जीवाराम, सी लाल दास, डी अग्रदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीवाराम है। अगला प्रश्न। पानी का एक अर्थ है जल, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। ए बहना, बी झरना, सी सम्मान, डी विष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सम्मान है। अगला प्रश्न। पाली भाषा की समय सीमा मानी जाती है। ए 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी
तक, बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, सी 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, डी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, अपने काव्य जीवन के उत्तर में अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि कौन है? ए महादेवी वर्मा, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी कवि निराला किसकी पुस्तक है? ये दूधनाथ सिंह की, बी बच्चन सिंह की, सी रामचंद्र शुक्ल की, डी रामविलास शर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बच्चन सिंह की है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस रचना के लिए लीलाधर जंगोड़ी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ये अनुभव के आकाश में चांद, बी नाटक जारी है, सी शंखमुखी शिखरों पर, डी इस यात्रा में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनुभव के आकाश में चांद है। अगला प्रश्न, राजेश जोशी ने भर्तृहरि की कविताओं का अनुवाद किस नाम से किया? ए भूमिका कल्पतरु यह भी, बी पतलून पहिना बादल, सी एक दिन बोलेंगे पेड़, डी नेपथ्य में हंसी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भूमिका कल्पतरु यह भी। अगला प्रश्न, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का पुंज किसने कहा? ए जयशंकर प्रसाद ने, बी मुकुटधर पांडे ने, सी नामवर सिंह ने, डी रामचंद्र शुक्ल ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नामवर सिंह है। अगला प्रश्न, रीतिकाल को रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या कहा है? ए श्रृंगार काल, बी कला काल, सी अलंकृत काल, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कला काल है। अगला प्रश्न, विष्णुप्रिया किसकी रचना है? ए मैथिली शरण गुप्त की, बी नाथूराम शर्मा की, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी की, डी लोचन प्रसाद पांडे की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त की है। अगला प्रश्न, मदन वात्स्यायन किस सप्तक के कवि हैं? ये तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक, डी चौथा सप्तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तीसरा सप्तक है। अगला प्रश्न, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ के रचनाकार कौन है? ये कुंवर नारायण, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय है। अगला प्रश्न, हिंदी काव्य के सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा आसन प्रतिष्ठित किया है। यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। कथन किसका है? ए बच्चन सिंह का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी नलिन विलोचन शर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, आलंबन की चेष्टाओं को क्या कहा जाता है? भाव, बी अनुभाव, सी उद्दीपन विभाव, डी संचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उद्दीपन विभाव है। अगला प्रश्न, पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? पर्या धन वरण, बी परिध धन आवरण, सी परिधन आवरण, डी परिधि धन आवरण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परिधन आवरण है। अगला प्रश्न, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया है के लिए एक शब्द होगा। ए उल्टा, बी परित्यक्ता, सी परकिया, डी बाझ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी परित्यक्ता है। अगला प्रश्न, जिसे बुलाया न गया हो ये एक शब्द है। ए अनाहुत, बी अनबोला, सी अतिथि, डी अभ्यागत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनाहुत है। अगला प्रश्न, कहाँ तक वे वास्तविक अनुभूतियाँ हैं और कहाँ अनुभूतियों की रमणीय कल्पना है यह नहीं कहा जा सकता है। महादेवी के काव्य के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? ए आचार्य प्रसाद द्विवेदी की, बी रामचंद्र शुक्ल की, सी बच्चन सिंह की, डी श्याम सुंदर दास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल की है। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का कौन सा उपन्यास डायरी शैली में लिखा गया है? जयवर्धन, बी परख, सी सुनीता, डी त्यागपत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जयवर्धन है। अगला प्रश्न, आलोचना का प्रकाशन कहाँ से होता है? ये कलकत्ता से, बी इलाहाबाद से, सी दिल्ली से, डी आगरा से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी दिल्ली से है। अगला प्रश्न, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? प्रभा खेतान की, बी सुधा, सी अनामिका की, डी क्षमा शर्मा की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए प्रभा खेतान की है। अगला प्रश्न, काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग होने पर कौन सा दोष होता है? ए न्यून पदत्व दोष, बी अधिक पदत्व दोष, सी दुष्क्रमत्व दोष, डी अक्रमत्व दोष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अधिक पदत्व दोष है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा अर्थालंकार है? ए अनुप्रास, बी यमक, सी प्रतिवस्तुपमा, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी प्रतिवस्तुपमा है। अगला प्रश्न,
डॉक्टर नगेंद्र छायावत के बाद नए काव्य आंदोलन की शुरुआत किससे मानते हैं? ए गिरजा कुमार माथुर से, बी केदारनाथ अग्रवाल से, सी केदारनाथ सिंह से, डी रघुवीर सहाय से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है गिरजा कुमार माथुर से। अगला प्रश्न, अल्लाह किस ऋतु में गाए जाते हैं? ए बसंत ऋतु, बी वर्षा ऋतु, सी हेमंत ऋतु, डी ग्रीष्म ऋतु। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वर्षा ऋतु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? रतिनाथ की चाची, बी बबूल, सी अंधेरे बंद कमरे, डी रथ के पहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अंधेरे बंद कमरे हैं। रतिनाथ की चाची नागार्जुन की रचना है, बबूल केदारनाथ अग्रवाल की रचना है और रथ के पहिए देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। अगला प्रश्न, छायावाद के जाने माने 4 स्तंभ में निम्न में से कौन नहीं हैं? ए महादेवी वर्मा, बी निराला, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी जयशंकर प्रसाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय हैं? कड़, बी अक्कड़, सी अक, डी अकड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अक्कड़ हैं। अगला प्रश्न, मेरा आगमन हिंदी के छायावादी कवि प्रसाद निराला और पंत की कविता के विवेचक रूप में हुआ था। कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, सी शांति प्रिय द्विवेदी का, डी श्याम सुंदर दास का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नंदुलारे वाजपेयी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी में इंटरव्यू विद्या का सूत्रपात किसने किया? ए शिवपूजन सहाय ने, बी मधुरेश ने, सी बनारसी दास चतुर्वेदी ने, डी अमृत राय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास में कितने से कितने तक के कालखंड को विवेचित किया है? ए 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक, बी 600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक, सी 650 से 1750 ईस्वी तक, डी 700 से 1650 ईस्वी तक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक है। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने अयोध्या कांड में चित्रकूट की सभा को आध्यात्मिक घटना और सूर द्वारा रचित कृष्ण और गोपियों के प्रेम को जीवनोत्सव बताया है? ए आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी बच्चन सिंह ने, डी श्याम सुंदर दास ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कुर्मांचल प्रदेश को है। यह कथन किस कवि का है? ए जयशंकर प्रसाद का, बी सुमित्रानंदन पंत का, सी महादेवी वर्मा का, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुमित्रानंदन पंत का है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भारत भारती सम्मान किसे मिला? ए रामविलास शर्मा को, बी धर्मवीर भारती को, सी महादेवी वर्मा को, डी नरेश मेहता को। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी महादेवी वर्मा है। अगला प्रश्न, जिसे पार करना कठिन हो के लिए एक शब्द होगा? ए आगम, बी दुर्गम, सी अगम्य, डी निगम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दुर्गम है। अगला प्रश्न, हाथ कंगन को आरसी की आलोकोक्ति का सही अर्थ है? ए बिल्कुल पढ़ा लिखा न होना, बी विद्वान को धन की आवश्यकता नहीं, बी सुंदर महिला को जेवर की जरूरत नहीं, डी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रत्यक्ष प्रमाण की जरूरत नहीं। अगला प्रश्न, पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास के रचनाकार कौन है? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी श्रीलाल शुक्ल, सी लक्ष्मी नारायण लाल, डी मनोहर श्याम जोशी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचनात्मक कृति के रचनाकार कौन है? ए शिवदान सिंह चौहान, बी डॉक्टर बच्चन सिंह, सी नेमी चंद्र जैन, डी नामवर सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर बच्चन सिंह है। अगला प्रश्न, छायावत की प्रथम प्रयोगशाला किस कृति को कहा जाता है? ए प्रिय प्रवास, बी आंसू, सी झरना, डी कुरुक्षेत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी झरना है। अगला प्रश्न, कौन सी विशेषता नई कहानी की नहीं है? ए अकेलेपन की भावना, बी आदर्शवाद, सी महानगरीय बोध, डी पीढ़ीगत अंतराल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी आदर्शवाद है। अगला प्रश्न, महिषा दल में किस छायावादी कवि का जन्म हुआ था? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रानंदन पंत, सी निराला, डी महादेवी वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निराला है। अगला प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन भाषा का मुंशी था? ए इंशाअल्लाह खां, बी सदल मिश्र, सी राजा लक्ष्मण सिंह, डी मुंशी सदा सुखलाल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सदल मिश्र हैं। अगला प्रश्न,
पार्वती मंगल किसकी रचना है? सूरदास की, बी नाभादास की, सी तुलसीदास की, डी नंददास की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी तुलसीदास की है। अगला प्रश्न, जल प्लावन भारतीय इतिहास की ऐसी प्राचीन घटना है जिसको आधार बनाकर छायावादी युग में एक महाकाव्य लिखा गया है। उसका नाम है लोकायतन, बी कामायनी, सी कुरुक्षेत्र, डी चिदम्बरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कामायनी है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास 1918 में प्रकाशित हुआ था? ये सेवा सदन, बी कर्मभूमि, सी रंगभूमि, डी गोदान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सेवा सदन है। अगला प्रश्न, तीन पहाड़ कहानी की लेखिका कौन है? ए उषा प्रियंवदा, बी मनु भंडारी, सी कृष्णा सोबती, डी ममता कालिया। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कृष्णा सोबती हैं। अगला प्रश्न, सुरेंद्र वर्मा का कहानी संकलन कौन सा है? ए रात भर छत पर, बी प्यार की बातें, सी जमा पूंजी, डी पराया सुख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्यार की बातें हैं। रात भर छत पर अमरेंद्र मिश्र की रचना है, जमा पूंजी द्रोणवीर कोहली की रचना है और पराया सुख यशपाल की रचना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ए रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, सी बी वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद, सी स्वामी हरिदास द्वैताद्वैतवाद, डी मध्वाचार्य द्वैतवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी स्वामी हरिदास द्वैताद्वैतवाद सुमेलित नहीं है। द्वैताद्वैतवाद निम्बरकाचार्य हैं। अगला प्रश्न, महादेवी की यामा में कितनी कृतियाँ सम्मिलित हैं? 3, बी 4, सी 5, डी 7। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 4 हैं। अगला प्रश्न, ब्रजभाषा का आधुनिक कवि कौन है? ए मैथिली शरण गुप्त, बी बालकृष्ण शर्मा नवीन, सी जगन्नाथ दास रत्नाकर, डी सुमित्रानंदन पंत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। अगला प्रश्न, मन वृंदावन उपन्यास के रचयिता कौन है? ये मोहन राकेश, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी अमृत राय, डी लक्ष्मी नारायण मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो का सर्वाधिक विवादित पक्ष है? ए भाषिक संरचना, बी ऐतिहासिकता, सी चरित्रांकन, डी प्रबंधात्मकता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ऐतिहासिकता है। अगला प्रश्न, वह घर से बाहर गया इस वाक्य में से कौन सा कारक है? ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी अपादान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अपादान है। अगला प्रश्न, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग हैं? नत, बी अव, सी अव, डी अवन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अव हैं। अगला प्रश्न, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ये पढ़ाई, बी लाभदायक, सी उपकार, डी अपनापन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपकार हैं। अगला प्रश्न, मोहन राकेश के किस नाटक में राग विराग और श्रेय प्रिय के द्वंद्व को उभार कर चिरंतन आध्यात्मिक प्रश्न को नए संदर्भ में उठाया गया है? ए आषाढ़ का एक दिन, बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लहरों के राजहंस हैं। अगला प्रश्न, अस्मत् शब्द द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप है? ए वयम, बी अस्मान, सी अस्मत्, डी आवाम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी असमान है। अगला प्रश्न, अपनी किस काव्य कृति में मैथिली शरण गुप्त ने महाभारत की कथा लिखी है? ये गुरुकुल, बी विष्णुप्रिया, सी जय भारत, डी रंग में भंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जय भारत हैं। अगला प्रश्न, स्वर्गीय वीणा किसकी काव्य कृति है? मैथिली शरण गुप्त की, बी श्रीधर पाठक की, सी माखनलाल चतुर्वेदी की, डी बालकृष्ण शर्मा नवीन की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्रीधर पाठक की हैं। अगला प्रश्न, किस कवि ने काव्य की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए साहित्य में सरलता, असलियत और जोश पर बल दिया? ए महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, सी रामनरेश त्रिपाठी ने, डी रामचरित उपाध्याय ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला नामक कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, बी माखनलाल चतुर्वेदी की, सी बालकृष्ण शर्मा की, डी सियाराम शरण गुप्त की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी की हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामचरित उपाध्याय की नहीं है? ए रामचरित चिंतामणि, बी देवसभा, सी वीर छत्राड़ी, सी राष्ट्र भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सी वीर छत्राड़ी हैं। अगला प्रश्न, नाटक का अभिनय रंगमंच के जिस अगले भाग पर होता है उसका नाम क्या है? ए रंगपीठ, बी रंगशीर्ष, सी नेपथ्य, डी रंगशाला।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रंगशीर्ष है। अगला प्रश्न, साहित्य सहचर किस लेखक का निबंध है? ए अज्ञेय, बी हरिशंकर परसाई का, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डी महादेवी वर्मा का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद के किस उपन्यास को गोदान की पूर्व पीठिका माना गया है? कर्मभूमि, बी रंगभूमि, सी कायाकल्प, डी प्रेमाश्रम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी प्रेमाश्रम है। अगला प्रश्न, मंदाक्रांता छंद है? ए मात्रिक, बी वर्णिक, सी मुक्त, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वर्णिक है। अगला प्रश्न, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। इसमें कौन सा अलंकार है? ए मानवीकरण, बी रूपक, सी उपमा, डी श्लेष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपमा है। अगला प्रश्न, आलोक का विलोम शब्द है? ए अद्भुत, बी अज्ञात, सी रात्रि, डी अंधकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अंधकार है। अगला प्रश्न, जैन साहित्य के अंतर्गत कौन सा रास यात्रा तथा मूर्ति स्थापना की घटनाओं पर आधारित वास्तु कलात्मक सौंदर्य का आकर्षण प्रस्तुत करता है? ए नेमिनाथ रास, बी स्थूलिभद्र रास, सी रेवंतगिरी रास, डी चंदनवाला रास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रेवंतगिरी रास है। अगला प्रश्न, काव्य में अभिव्यंजनावाद आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन हैं? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु, सी गुलाब राय, डी गंगा प्रसाद पांडे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण सुधांशु हैं। अगला प्रश्न, तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? ए आत्मकथा, बी संस्मरण, सी रिपोर्ताज, डी यात्रावृत्त। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रिपोर्ताज है। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ए संस्मरण, बी पथ के साथी, सी अतीत के चलचित्र, सी डी रेखा चित्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पथ के साथी हैं। अगला प्रश्न, किस जैन कवि ने अपने आत्मचरित में मधुमालती और मृगावती का उल्लेख किया है? ए स्वयंभू, बी जोइंदू, सी बनारसी दास, डी मुनि शालिभद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बनारसी दास हैं। अगला प्रश्न, मधु शब्द का कौन सा रूप 3 विभक्तियों में एक सा रहता है? मधुना, बी मधुभ्याम, सी मधुने, डी मधुभीः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मधुभ्याम है। अगला प्रश्न, मुन्ना तब मम्मी के सर पर देख देख 2 चोटी, भाग उठा भयमान कर सर पर सापिन लोटी। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ए भ्रांतिमान, बी व्यतिरेक, सी अतिशयोक्ति, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भ्रांतिमान है। अगला प्रश्न, जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो वह समास है? ये द्विगु, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष, डी कर्मधारय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए द्विगु समास है। अगला प्रश्न, अनुनासिक वर्णों का उच्चारण होता है? ए कंठ से, बी तालु से, सी मुख नासिका से, डी दंत से। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुख नासिका से होता है। अगला प्रश्न, विस्तार का विलोम शब्द है? लघु, बी छोटा, डी सी संक्षेप, डी सूक्ष्म। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी संक्षेप है। अगला प्रश्न, वह वस्तु जो नाशवान हो के लिए एक शब्द होगा? ए नश्वर, बी अमर, सी शाश्वत, डी अलौकिक। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नश्वर है। अगला प्रश्न, तुलसीदास ने कहा है कि विनाश काल में मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। किस तरह का वाक्य है? ए साधारण वाक्य, बी सरल वाक्य, सी मिश्र वाक्य, डी संयुक्त वाक्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मिश्र वाक्य है। अगला प्रश्न, इनमें से भारतेंदु की पत्रिका कौन सी है? ए इंदु, बी हंस, सी कवि वचन सुधा, डी मर्यादा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कवि वचन सुधा है। अगला प्रश्न, देखऊं तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोहि उर उजावा। पंक्ति में कौन सा रस है? ए संयोग श्रृंगार, बी वियोग श्रृंगार, सी करुण रस, डी वीर रस। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी प्रेमचंद की नहीं है? ए ईदगाह, बी बूढ़ी काकी, सी पुरस्कार, डी सवा सिर गेहूँ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी पुरस्कार है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है,
उसने कहा था कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? ए 1910 ईस्वी में, बी 1908 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, डी 1920 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1915 ईस्वी है। आज का हमारा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।